हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक और नई भर्ती लेकर आए हैं और ये जो नई भर्ती है किस विषय पर रहने वाली है और ये भर्ती जो है किसके द्वारा निकाली गई है और किन किन पदों के लिए निकाली गई है, चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आपके लिए जो आज की जो भर्ती है वो रहने वाली है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती निकाली गई है और ये जो भर्ती निकाली गई है आपका प्रवक्ता पद, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो प्रवक्ता होते हैं प्रवक्ता पदों के लिए एवं सहायक स्रोत अधिकारी लोक निर्माण विभाग के पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक, यदि हम विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करें तो आज 23 जुलाई को उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अगस्त रहने वाली है। आवेदन शुल्क जो है वो भी 12 अगस्त रात्रि 12 बजे तक भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन जो करना है वो 18 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई फॉर्म भरने की और ऑनलाइन करेक्शन की। आगे बढ़ते हैं, जो हमें काम की जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या क्या रहने वाली हैं उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बाकी नोटिफिकेशन बाकी डिटेल आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, मेन चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं। ठीक, अगर हम कुल पद की बात करें तो इसमें जो पद रहने वाले हैं आपका वो पद कुल रहने वाले हैं 526 पद। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों एवं अहर्ताओं का पदवार विवरण तथा पदों के सापेक्ष श्रेणी उप श्रेणी आरक्षण का विवरण निम्नवत है। सभी चीज़ें दी गई हैं आपको, किस पद के अनुसार कितने कितने आपका आरक्षण है, क्या क्या है। ठीक है, पहला पद जो दिया गया है आपका पद आपका है प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये पद रहने वाला है। इसमें कुल पदों की संख्या 55 रहने वाली है। वेतनमान की अगर हम बात करें तो इसमें जो सैलरी रहने वाली लेवल 10 की रहने वाली है। पद का जो स्वरूप है वो राजपत्रित अधिकारी अंशदायी पेंशन युक्त समूह ख का ये पद होने वाला है। अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल और रोबोटिक्स या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या मैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पादन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर एवं मेंटेनेंस, टूल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक, बीएस अथवा समकक्ष उपाधि होना जरूरी है। ठीक है, और साथ में आपको हिंदी का ज्ञान होना भी आवश्यक है इस चीज़ के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आगे कहा गया आपसे कि ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो निम्न अर्हता धारण करते हों। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो, आपके पास पीजी हो उस विषय में, गेट अगर एग्जाम क्वालिफाई हुआ हो, 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव आपके पास हो। ठीक हो गया। अधिमान अर्हता के केस में देखें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि का सेवा हो और यह एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो। ठीक हो गया। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम कितनी है 42 ईयर। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पद जो अब इसमें अगर हम आरक्षण की बात करें जो इसमें आपको रिजर्वेशन दिया गया है वो जो रिजर्वेशन रहने वाला है आपका, इसमें कहा गया है आपसे कि पदनाम जो रिजर्वेशन है उसमें अनारक्षित की जो कुल रिक्त पद हैं वो रहने वाले हैं 28, उत्तराखंड महिला के 8, स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 6, भूतपूर्व सैनिकों का 1, दिव्यांगजन का 1, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों का 1 और कुशल खिलाड़ी का 1 पद रहने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी सभी पद हैं आपके पास। टोटल अनारक्षित के जो पद हैं या टोटल पद जो है आपका 55 है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप वन बाय वन चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पद जो रहने वाला है आपका, अगला पद रहने वाला है आपका पदनाम प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पद रहने वाला है। इसमें कुल पदों की संख्या 57 रहने वाली है आपके पास। ठीक, वेतनमान सेम रहने वाला, लेवल 10 का पद का स्वरूप भी सेम रहने वाला है, शैक्षिक अर्हता भी इसमें सेम है। ठीक हो गया। और इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि, सभी चीज़ें ये सारी चीज़ सेम हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, अधिमान अर्हता भी सेम है आपका, आयु सीमा भी सेम है और जो ये पद हैं इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम कुल पदों की बात करें तो कुल पद आपका 57 रहने वाले हैं। उत्तराखंड महिला के 17 हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के 1 हैं, अनाथ भूतपूर्व सैनिक 2 हैं, दिव्यांगजन 1 है, अनाथ बच्चे 1 हैं और कुशल खिलाड़ी 1 है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग, इसमें कुल पदों की संख्या 103 रहने वाली है, इसका ध्यान देंगे। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, उसको वन बाय वन आप पढ़ लें। ठीक है, अगर यदि मैं आप सब की शैक्षिक अर्हता पढ़ूंगा तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा रहने वाला है ना, और काफ़ी लंबा हो सकता है।
ठीक है, इन चीज़ों को आप सब चीज़ देख लीजिएगा, अपने अपनी योग्यता के अनुसार आपके लिए क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें हैं, हम पद डिस्कस कर लेते हैं। अगला पद किसका रहने वाला है? अगला पद जो रहने वाला है आपका प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पद आपके पास रहने वाला है। ठीक है, कुल पदों की संख्या इसमें 29 है। वेतनमान सेम रहने वाला है। शैक्षिक अर्हता आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो पद रहने वाला है आपका, अगला पद आपका रहने वाला है अगला पद आपका है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का जो ये पद है ये आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले पद की, जो अगला पद रहने वाला है, बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब आप 1 बाय 1 चीज़ों को देख लीजिएगा, है ना। अगला पद जो रहने वाला प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पद रहने वाला है। इसमें टोटल अगर हम पद की बात करें टोटल 30 पद रहने वाले हैं। राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। ठीक है, और डिटेल्स आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी दी हुई हैं। इसको 1 बाय 1 पॉज करके आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगला पद जो रहने वाला है प्रवक्ता मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का रहने वाला है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पद रहने वाला है। कुल पद 9 रहने वाले पदों की संख्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और अपनी क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या आपको दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पद जो देखते हैं किसका रहने वाला है। अगला पद जो रहने वाला है केमिकल इंजीनियरिंग का पद रहने वाला है। कुल पद 5 हैं इसमें और बाकी सभी चीज़ें लगभग सेम है। शैक्षिक अर्हता आप देख लीजिएगा क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पद की अगर बात करें, अगला पद जो रहने वाला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पद आपके पास रहने वाला है। कुल पदों की संख्या 3 आपके पास रहने वाली, बाकी सारी चीज़ सेम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को छोड़कर इसे आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आगे अगले पद की, तो अगला पद जो है फार्मेसी के लिए रहने वाला है। कुल पद 47 है आपके पास और आपका ये जो शैक्षिक अर्हता है वो देख लीजिएगा, बाकी सभी चीज़ें आपकी लगभग सेम हैं। ठीक है, अगले पद की अगर हम बात करें तो जो अगला पद आपके पास रहने वाला है वो पद आपका प्रवक्ता भौतिकी रहने वाला है। इसमें पदों की संख्या 41 रहने वाली है और भौतिक विधि में प्रथम श्रेणी के साथ आपका निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि हो। हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है और अभ्यर्थी बाकी सारी चीज़ें तो लगभग सेम ही हैं, है ना, वो सभी चीज़ देख लीजिएगा आप। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना कि भौतिक विषय में प्रथम श्रेणी के साथ आपकी फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, अगला पद जो रहने वाला प्रवक्ता रसायन का रहने वाला है। सेम क्वालिफिकेशन है जैसे फिजिक्स में दी थी आपको। प्रथम श्रेणी में आपका एमएससी डिग्री हो आपके पास, एमएससी हो आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें जो अगला पद रहने वाला प्रवक्ता गणित का रहने वाला है। इसमें भी सेम है, प्रथम श्रेणी के साथ आपका एमएससी डिग्री हो आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो अगला पद रहने वाला है आपका पद प्रवक्ता अंग्रेजी। कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 48 रहने वाली है और प्रथम श्रेणी में आपके पास एमएससी डिग्री हो, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, आगे हम बात करें प्रवक्ता और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसके कुल 7 पद आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, और इसमें बाकी आपको कहा गया बीकॉम बीए गणित विषय बीएससी वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, डिटेल जो भी हैं आपकी। ठीक, ये सभी चीज़ें दी गई हैं आपको। उसके बाद लोक निर्माण विभाग में एक सहायक शोध अधिकारी का पद निकला है। सहायक शोध अधिकारी का पद केवल एक पद है। ठीक है, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब दी गई हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और बाकी आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बाकी फॉर्म फिल करना तो आप सभी को आता ही है, खैर, है ना। अगर हम फीस की बात करें तो फीस जो आपका रहने वाली है अनारक्षित के लिए जो फीस रहने वाली है आपका वो 172.30 रहने वाली है। ओबीसी के लिए भी सेम फीस रहने वाली है आपका। उसके बाद बात करें अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की तो इसकी फ़ीस 82 रुपये रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 172 रुपये रहने वाली है। दिव्यांगजन के लिए 22 और अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं रहने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ गए। बाकी ये सब डिटेल हैं, आप इसकी पॉज कर करके देख के पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, बाकी मैं आपको मेन चीज़ डिस्कस कर देता हूँ इसमें और क्या चीज़ें मेन रहने वाली। अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सिलेबस कहा गया है, सिलेबस किस तरीके से दिया गया देखेंगे। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी। उसमें पहला पेपर जो होगा आपका सामान्य हिंदी का होगा, सभी के लिए होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगी।
अधिकतम अंक 100 होंगे और समय अवधि 2 घंटा रहेगी। ठीक है। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें, द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहने वाला आपका सामान्य अंग्रेजी जो रहने वाली है, किस किस के लिए रहने वाली है? केवल भौतिक वालों के लिए, रसायन वालों के लिए, गणित वालों के लिए एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वालों के लिए ये द्वितीय प्रश्न पत्र रहने वाला है और जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट है 100 नंबर का। ठीक है, 2 घंटा इसका टाइम ड्यूरेशन है। तृतीय प्रश्न पत्र की बात करें, ये आवधित विषय है, जो आपका विषय होगा मीन्स अगर फिजिक्स वाले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले तो केमिस्ट्री, मैथ वाले तो मैथ। ये जो रहने वाला है 300 नंबर का रहने वाला है और कुल इसकी टाइम जो रहने वाली है 3 घंटा रहने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। अगर हम बात करें, एक नोट आपको दिया गया है, इसमें कहा गया है कि प्रवक्ता भौतिक, रसायन, गणित एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा भी ली जाएगी। मीन्स आपको सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा और बाकी 1/4 तो ही। उसके बाद अगर हम इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू आपको 50 नंबर का रहने वाला है, इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और बाकी ये सिलेबस है, सिलेबस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी प्रॉपर। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी ये सारी डिटेल हैं आपके पास, आप किस किस पद के योग्य हैं, तो उस हिसाब से आप पदों को देखिए और फॉर्म फिल करिए समय अनुसार और चयन पाइएगा। ठीक है, ये शुभकामनाएं के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए यदि आपको जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।